नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। और आज हम बात करेंगे महंगाई की मार, उपभोक्ता लाचार। शहर की तरह ही गांव में भी बिजली की आपूर्ति होने पर ग्रामीणों को अब शहरी दर से बिजली का बिल देना होगा। तो ऐसे में 2,85,000 करोड़ ग्रामीणों का बिजली का जो बिल है लगभग 1.5 गुना बढ़ जाएगा। पावर कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल ने इस संबंध में निर्णय कर सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों से कहा है कि शहरी शेड्यूल के अनुसार ही जिन ग्रामीण फीडर से ज्यादा बिजली दी जाए उसी शहरी फीडर में तब्दील कर शहरी दर लागू कर दी जाए। दरअसल वर्तमान में बिजली आपूर्ति को लेकर जो शेड्यूल तय है उसके अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, नगर पंचायत और तहसील मुख्यालयों को 21 घंटे, बुंदेलखंड को 20 घंटे, जबकि जिला और मंडल मुख्यालय और महानगरों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने की व्यवस्था है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान गांव तक में 23 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती रही है और इसी के साथ ही साथ तमाम जो उपभोक्ता हैं अब इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। शहरी सीमा से लगे गांव के बिजली उपभोक्ताओं को अब शहरी दर पर बिजली का बिल देने की जब बात सामने आई तो ऐसे में नाराजगी भी लोगों की बीच देखने को मिली। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निदेशक मंडल ने इस आशय का आदेश जारी भी किया, जिसमें शहरी सीमा से लगे वे ग्रामीण क्षेत्र जिसे शासन ने उच्चीकृत कर शहरी सीमा से लेने का भी फैसला लिया और इन क्षेत्रों के विद्युत फीडरों का ग्रामीण स्टेटस समाप्त कर शहरी फीडर घोषित करने का भी आदेश दिया और इन फीडरों से जुड़े सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं से शहरी दर से बिजली बिल की वसूली की भी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल ने इस आशय का आदेश शुक्रवार को ही जारी कर दिया था और आदेश में लिखा गया है कि प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण और शासन द्वारा क्षेत्रों का उच्चीकरण किए जाने को ध्यान में रखते हुए ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के फीडरों को शहरी फीडर घोषित किया जाए और शहरी फीडर घोषित करने के साथ ही यूपीएसएलडीसी द्वारा घोषित शहरी क्षेत्रों के शेड्यूल के मुताबिक ही बिजली दी जाए और उपभोक्ताओं से शहरी दर पर बिजली बिल ली जाए और इसके जद में हजारों गांव आएंगे और इस फैसले से लाखों की तादाद में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता भी प्रभावित होते नजर आएंगे। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन के इस फैसले में वे सभी क्षेत्र आएंगे जिन्हें हाल के वर्षों में शासन ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की सीमा में शामिल किया है। इसी के साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि इन गांवों के साथ ही वे गांव भी इसकी जद में आएंगे जो शहरी सीमा में शामिल नहीं हैं लेकिन शहर से लगे हुए हैं और फीडर स्टेटस बदले जाने से वे शहर फीडर का ही हिस्सा होंगे। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने बताया है कि निदेशक मंडल के इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और जब देश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 लागू हो गया है और इसकी धारा बताई जाती है कि 10 में सभी को 24 घंटे बिजली जो विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है, फिर उत्तर प्रदेश में शहरी आपूर्ति और ग्रामीण आपूर्ति के आधार पर बिजली दरें लागू करने की बात आखिर क्यों कर रहा है। प्रदेश में 2.85 करोड़ ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता हैं। परिषद ने पहले से ही सप्लाई टाइप बदलकर उपभोक्ताओं से गलत तरीके से बिल वसूली की याचिका भी लगा रखी है और फिर नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, लेकिन परिषद ने कहा है कि आज भी गांव में फीडरों से जुड़े क्षेत्रों का दायरा बहुत बड़ा है और सब स्टेशनों का कार्यक्षेत्र भी बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है, तो ऐसे में केवल शहरी शेड्यूल से बिजली देकर उन्हें अमीर किस श्रेणी में लाया जा रहा है और लाना भी पूरी तरह से असंवैधानिक है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जितना शहरी क्षेत्रों को बिजली का बिल देना पड़ता है उसी के अंतर्गत जितने भी सटे हुए क्षेत्र हैं, ग्रामीण एरिया हैं, उनको भी उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। लोगों का ये भी कहना है कि इतनी खपत ग्रामीण एरिया में नहीं होती, लेकिन
किस हिसाब से वो शहरी क्षेत्रों के मुताबिक बिजली का बिल दें या उन्हें उतना नुकसान झेलना पड़े। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। जिस तरह से ये जो कह सकते हैं ये योजना जो बनाई जा रही है पूर्णतया गलत है और उन पर थोपी जा रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिस तरह से सुचारू बिजली का अभाव है, ग्रामीणों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। अब ग्रामीण इससे बचने के लिए या इसको अगर लागू भी कर दिया जाता है तो कैसे अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, ये बड़ी बात हो जाती है। बढ़ते बिजली के दाम और उपभोक्ता लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस पर ही बात करेंगे। जिस तरह से फीडर स्टेटस बदलने पर शहरी शेड्यूल से बिजली भी देने की बात सामने आ रही है। गाँव वाले जो हैं, ग्रामीण एरिया के जितने भी लोग हैं वो अब परेशान भी होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से महंगाई ने उनकी जेब पर असर डाला है और ऐसे में बिजली की दरों को बढ़ा देना उनके लिए एक तरह से बड़ी मार कही जा सकती है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई से जूझ रहा आम इंसान अब बिजली की जिस तरह से दरों में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है उसका भुगतान कैसे करेगा। लोगों का यह भी कहना है कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा उससे भी कहीं ज्यादा है, रुपया भी नहीं कहेंगे, उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन ऐसे में वो अपना जनजीवन कैसे व्यवस्थित करें, कैसे इतने सारे जो खर्चे हैं उनका वहन किस तरह से करें और इसके साथ ही साथ क्योंकि कमाई उतनी है नहीं, चाहे वो बात ग्रामीण एरिया की हो या शहरी क्षेत्रों की हो। हालांकि जिस तरह से दरों में बढ़ोतरी की बात की जा रही है, शहरी क्षेत्रों में कई सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिसका इस्तेमाल नित्य दिन देखा भी जाता है। लेकिन ग्रामीण एरिया की अगर बात कर लें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने उपकरण नहीं होते, इतने बिजली के जो भी साधन होते हैं वो नहीं होते। तो ऐसे में इन दरों को किस तरह से लागू करने की बात सामने आ रही है और फिर जिसका इस्तेमाल वो करते ही नहीं है वो उसका भी बिल क्यों दे, उसकी दरों का जो पैसा है वो अपनी जेब से क्यों लगाए, ये बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि बड़ी बातें सामने आ रही हैं निकल करके कि अब इसका भी विरोध जो है वो भी देखा जा रहा है। विरोध के सुर तेज होते नजर आ रहे हैं, लोग परेशान हैं और किसी तरह से बिजली की दरों में कटौती की बात सामने आ रही थी, लेकिन ऐसे में बढ़ोतरी के सामने बात आ जाना उनके जेब पर पूरी तरह से डाका डालने की बात कही जा सकती है। तो इसके साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं उनका ये भी कहना है कि जब देश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 लागू है तो ऐसे में ये किस बिहाफ पर जो बढ़ोतरी है वो दरों में की जा रही है। संदीप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ है। संदीप, जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई, एक तरह से कहा जा सकता है कि दोहरी मार उपभोक्ताओं पर पड़ती नजर आ रही है। वंदना, बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने कहा कि दोहरी मांग जो है वो बढ़ती नजर आ रही, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से उपभोक्ता लगातार परेशान है, क्योंकि जो अभी बिल्कुल शहरी क्षेत्र से जो नगर निगम निकाय के क्षेत्र में आए हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है 2 रुपये बढ़ाने की बात कही जा रही है, क्योंकि बिजली की दरों में साफ तौर पर, क्योंकि लगातार महंगाई और भी चीज़ों को लेकर बढ़ती चली जा रही है। चाहे सब्जी की बात कर ले, चाहे हम जो है खाने की दाल की बात कर ले, चावल की बात कर ले, तो लगातार महंगाई बढ़ती चली है। लेकिन अब ये बिजली की दर अगर बढ़ती है तो निश्चित तौर पे इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, जो कि अभी हम कुछ देर पहले हमारे मित्र हैं अवधेश वर्मा, उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि उपभोक्ता फोरम में वो आते हैं, अध्यक्ष भी हैं, और उनका साफ तौर पर कहना इसका मैं विरोध करता हुआ नजर आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इन चीजों को लेकर के सीधा असर जो है वो जनता की जेब में पड़ेगा। हालांकि बिजली एक ऐसी बड़ी समस्या बनती चली जा रही कि ना तो वो पूर्ति कर पा रहे हैं बिजली विभाग इसकी, और ना ही इसमें जो है कोई कटौती कर पा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो 18 घंटे बिजली देने का वादा सरकार करती है, लेकिन वहां 18 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है। बहुत सी वजह होती है जिसके कारण जो है ये बिजली की कटौती करते हैं, लेकिन अब जो है बिजली के दामों में बढ़ोतरी करना, ये जिस तरीके से इसका विरोध शुरू हो चुका है, तो देखना होगा कि ये विरोध कहां तक जाता है, क्योंकि लगातार इसका लोग जो है अब विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिजली के दाम में एक बार जब बढ़ोतरी होगी तो निश्चित तौर पर इसमें कई लोगों की जेबों पर असर देखने को मिल सकता है। वंदना,
बिल्कुल संदीप, और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में बिजली की दरों में बढ़ोतरी है, उसी के आधार पर गांव वालों को भी, जो भी जितने भी ग्रामीण एरिया सटे हुए हैं शहरी क्षेत्रों से, उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो योजना बनाई जा रही है, किस आधार पर बनाई जा रही है? क्योंकि ये सभी जानते हैं, ये जग जाहिर है कि जितनी खपत शहरी क्षेत्रों में होती है उतनी ग्रामीण एरिया में नहीं होती है। भले ही आप 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हो, लेकिन खपत की बात अगर आ जाए तो उतनी खपत ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखी जाती। बिल्कुल, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर जो है ना एसी होता है, ना ही वहाँ पे कोई बड़े ऐसे संसाधन होते हैं जहाँ पर बिजली की खपत जो है ज़्यादा आती है। हम शहरी क्षेत्रों की ज़रूर बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है कि एक एक घरों में 5-5, 6-6 एसी लगे रहते हैं जो दिन भर चलते रहते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं जहाँ पर बिजलियों का बड़ा यूज़ होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। हालांकि वहाँ पर पंखा और कूलर से लोग काम चला लेते हैं और इसके साथ ही साथ में जो पेड़ होते हैं, पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो असर होगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप समझिए कि वहाँ पर 18 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 18 घंटे बिजली देने का जो वादा होता था वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। यानी कि 7 घंटे 8 घंटे वो बिजली यूज़ कर पाते हैं, और उसके बावजूद भी अगर उन्हें इसका भुगतान अधिक करना पड़ेगा तो उन्हें जाहिर सी बात इनके अंदर नाराजगी आएगी। अगर आप 24 घंटे बिजली देते हैं और वहाँ पर अगर बढ़ोतरी करते हैं फिर भी असर पड़ेगा। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस बार जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो लगातार परेशान हैं, क्योंकि वजह साफ है कि लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही, चाहे फिर वो बिजली की महंगाई हो या सब्जियों की महंगाई हो या तो फिर दाल की महंगाई हो। तो जो महंगाई होगी इसका असर जो जरूर जो व्यक्ति होंगे, जो उपभोक्ता होंगे, उनकी जेब में जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। और संदीप, ये भी सवाल उठता है कि जिस तरह से दरों में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है, तो क्या इसके लिए भी कोई कंडीशन भी लगाई गई है कि इस आधार पर ही देना होगा? और संदीप, हम आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं और श्वेता दुबे प्रवक्ता बीजेपी से हैं हमारे साथ। इसी के साथ ही साथ श्वेता जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिजली के जो दरें हैं उनमें बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है, लेकिन बढ़ोतरी इस आधार पर होगा कि जो जितने भी शहरी दर हैं उसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बढ़ोतरी की जाएगी। किस आधार पर ये बढ़ोतरी की जा रही है? देखिए, जो शहरों के समीप फीडर हैं उनको शहरी फीडर के उसमें बदला जाएगा, जो ग्रामीण फीडर में आते हैं लेकिन शहरों के नजदीक हैं और उनकी आपूर्ति भी शहरों के समान ही है। तो उन फीडरों पर जो है अब बिजली की दर बढ़ाई जाएगी और उसी तरह से बिल लिया जाएगा जैसे शहरों में लिया जाता है। समस्त ग्रामीण फीडर को नहीं बदला जा रहा है, जो शहरों के नजदीक हैं, नगरों के आसपास हैं, और कहिए तो वो गांव है लेकिन अब बढ़ते हुए विकास के कारण वो नाम के गांव रह गए हैं, वो छोटे नगर ही बन चुके हैं। तो उनकी बिजली आपूर्ति भी नगरों के समान हो रही है, इसलिए ये प्रस्ताव लाया गया है। अभी ये लागू नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी से भी इसके विषय में अभी गुहार की गई है, तो अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि इसका विरोध हो रहा है और मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल श्वेता जी, लौटेंगे आपके पास। अवधेश वर्मा जी हैं अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे अवधेश जी, जिस तरह से बढ़ोतरी की बात हो रही है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो पावर कारपोरेशन के निदेशक मंडल द्वारा आदेश जारी किया गया वो असंवैधानिक है। असंवैधानिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कानून बना है, उस कानून कमेटी का मैं मेंबर भी हूं। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिव्यू पैनल है वो कहता है कि रूरल एरिया मीन द एरिया डिक्लेयर्ड बाय यूपी गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। यानी कि अगर कोई रूरल एरिया है उसको डिक्लेयर करने की पावर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को है। अब सवाल ये आता है कि पावर कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो ऑर्डर जारी किया, क्या उनको ये अधिकार है? उनको अधिकार नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जब केंद्र द्वारा बनाया गया कानून की रूल 2020, जो उपभोक्ता अधिकार रूल 2020 ये कहता है
कि कृषि क्षेत्र को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करना अनिवार्य है, और अगर विद्युत आपूर्ति नहीं करेंगे तो उपभोक्ता को मुआवजा देना पड़ेगा। जब देश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का कानून लागू अब हो गया, क्योंकि अभी चुनाव के तुरंत बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक में ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति मिलेगी। इधर मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया 24 घंटे विद्युत आपूर्ति मिलेगी, इधर पावर कारपोरेशन ने आपदा में अवसर तलाश लिया, उन्होंने एक आर्डर जारी कर दिया कि भाई 24 घंटा अगर मिलेगी तो आपकी जेब भी ढीली होगी। ऐसा नहीं होता। आज की डेट में देश जो है वो कानून से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो रूल है उसके हिसाब से चलेगा। दूसरी चीज, इस मुद्दे पर जब पहले ये गलत तरीके से वसूली कर रहे थे, हमने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाया। विद्युत नियामक आयोग ने एक साल पहले पावर कारपोरेशन को नोटिस जारी किया कि आप कैसे वसूली कर रहे हैं। उसका जवाब ये आज तक नहीं दिया, और उसके जवाब के एवज में चिट्ठी लिख कर दे रहे हैं कि साहब हम इसकी जवाब मंगा रहे हैं, अभी कंपनियों ने जवाब नहीं दिया। इसी बीच इन्होंने जवाब तो मंगाया नहीं, एक नई व्यवस्था लागू कर दी। अब सवाल ये आता है, ये व्यवस्था अगर ये लागू करते जब देश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का कानून नहीं लागू था, तब एक बार मैं कहता कि चलिए भाई रोस्टर के हिसाब से बिजली मिल रही है, आपने लागू किया, इस पर बहस का मुद्दा है। अब जब देश में उपभोक्ता अधिकार कानून लागू हो गया, 24 आवर्स बिजली दिया जाना सबका राइट बना दिया गया, जब सबका अधिकार बन गया तो फिर आप उसमें गांव और शहर क्यों कर रहे हैं? गांव में आज की डेट में 3-3 किलोमीटर के फीडर है, गांव में आज की डेट में सब स्टेशन की दूरी अलग अलग है, गांव में आज की डेट में रहन सहन का तरीका अलग अलग है। गांव में जो लोग हमारे रहते हैं वो कृषि आधारित व्यवस्था पर जीवित रहते हैं। गांव की आय और शहर की आय में अंतर है। आज की डेट में अगर गांव में कोई दुकान खोलेगा तो 4 ग्राहक उसके पास आएंगे, शहर में कोई दुकान खोलेगा तो दिन भर उसके यहाँ लाइन लगी रहेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से गांव के पक्षधर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई गांव को भी 24 घंटा बिजली मिले। जब माननीय मुख्यमंत्री जी गांव के पक्षधर हैं, गांव की व्यवस्था को समझते हैं, तो इन्होंने आनंद फानंद में कैसे ये आदेश लागू कर दिया? हमें पूरा यकीन है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे और इस तुगलकी मनमानी आदेश को खारिज करेंगे और व्यवस्था पुरानी लागू होगी, क्योंकि किसी भी उपभोक्ता, इधर आप बिजली दे नहीं पा रहे, आप देख रहे हैं कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कोई सड़क पर लेट जा रहा है, कहीं कोई सब स्टेशन में जाके सो जा रहा है, उसको बिजली मिल रही, ऊपर से आप उसकी दरों को बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है अवधेश जी, इसका जवाब हम श्वेता जी से जान लेते हैं, इसका जवाब जान लेते हैं। श्वेता जी, जिस तरह से अवधेश जी कह रहे हैं कि ये जो बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी है पूरी तरह से असंवैधानिक है, और खास तौर पर जो ग्रामीण एरिया है और शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर आय की भी जो सीमा है बेहद जमीन आसमान का अंतर देखा जाता है। तो किस आधार पर बढ़ोतरी की जा रही है? अवधेश जी जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, क्या है प्रतिक्रिया आपकी? अवधेश जी ने अभी एक चीज कही कि उपभोक्ता कानून लागू हो गया है और 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। तो जब सबके लिए एक बराबर कानून लागू हो गया है तो फिर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र क्यों बांटे जा रहे हैं? फिर तो निर्बाध आपूर्ति होगी, तो जो पे शहर वाले करेंगे वही पे गांव वालों को भी करना चाहिए। और अब ये कहना ठीक है, ग्रामीण जो वो है वो कृषि पर आधारित है, लेकिन पूर्ण रूपेण कृषि पर आधारित नहीं है। जो और सबसे बड़ी बात है, सारे गांव में ये नहीं किया जा रहा है जो शहरों से जुड़े हुए हैं, तो उनका कोई ना कोई सदस्य नगर में कमाई करने के लिए अच्छा श्वेता जी, एक सवाल मेरी तरफ से है, जिस तरह से आपने कहा कि जो ग्रामीण एरिया है पूरी तरह से कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये सभी जानते हैं कि जितना भी ग्रामीण क्षेत्र होता है पूरी तरह से जो कृषि है, कृषि के क्षेत्र पर ही आधारित होता है। किस आधार पर ये बात कह रही हैं आप? कूलर है। एक जानकारी आपको दे दूं, गांव का एसओपी अलग है, शहर का एसओपी अलग है। गांव में अगर 6 घंटे में ट्रांसफार्मर, आज की डेट में 4-4 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता, और शहर में 6 घंटे में एसीटी का मानक अलग है और गांव का मानक अलग है। गांव का पहले आप फीडर चेंज करिए, आप समझिए, सुनिए, गांव में कंडक्टर जो लगे हैं, जीआई वाइडर लगे हैं, उस पर 150 एम्पियर के ऊपर जैसे तार टूट जाता है। अभी कल आपने देखा होगा, मैंने एक आंकड़ा जारी किया, 1120 लोग विद्युत दुर्घटना से मर गए, जिसमें उदासीनता है। गांव में सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। गांव में मानक अलग है, गांव की पूरी व्यवस्था अलग है। गांव में अगर आज तार टूट जाता है तो 4 दिन लोग इंतजार करते हैं, शहर में तार टूट जाएगा तो 4 दिन लोग इंतजार करेंगे। शहर में तो अवधेश जी, श्वेता जी को पूरा करने दीजिए अपना जवाब। वैकल्पिक तौर पर ट्रांसफार्मर टालियां 30-30, 40-40 शहर में लगी हुई है। गांव को और शहर की तुलना बनाना इतना आसान है? हमारे मुख्यमंत्री जी की ये हमेशा बात रहती है कि गांव गांव है, शहर शहर है। गांव को आप एकदम अच्छा। और दूसरी चीज, हमारे मुख्यमंत्री जी गांव को सस्ती बिजली देने के लिए 14,500
सब्सिडी देते हैं। आपको ये पता नहीं होगा, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। गांव की बिजली की श्वेता जी, सब्सिडी होती है। जिस तरह से अवधेश जी कह रहे हैं गांव और शहरों में बड़ा अंतर है, फिर किस आधार पर मामला वहीं पर है, किस आधार पर एक ही जैसा समान जो दर है वो देनी पड़ेगी? गांव के लोगों की गांव में बिजली इतनी की सारी सब्सिडी होती समस्याएं है, हैं वो बिजली को सब्सिडी लेकर देती के। है। अवधेश जी, आप अभी निवेदन रुकिए। कि जितनी समस्याएं आपने बताई, उपभोक्ता परिषद जिसके आप अध्यक्ष हैं, वो इसको उठाए, इनको दूर करवाने की चेष्टा करे। केवल सरकार कि को कौन उठाएगा? ये श्वेता जी, समस्याएं- इस मामले को कौन उठाएगा, आप ही बता दीजिए। अरे भाई मैडम जी, याचिका हमने लगा दिया है, हमने मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगा लिए, हमने ऊर्जा मंत्री को भी बता दिया है। अवधेश जी, आप अभी रुकिए। श्वेता जी जवाब दे दीजिए। श्वेता जी जवाब दे दीजिए। डबल इंजन की सरकार तो आपकी है, जवाब आपसे मांगा जाएगा। विकास की बात आप करते हो, जब विकास की बात आप करते तो अधर में विकास क्यों लटका हुआ है? नहीं है, मैं तो स्पष्ट कह रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, सारे गांवों में ये नहीं किया जा अरे रहा है। ठीक है, जो माना कि नगरों सारे के गांव में समीप नहीं है, है। जिनकी विद्युत आपूर्ति नगरों के समान हो रही है, सारे ग्रामीण इलाकों में ठीक ये है, लागू ठीक है। नहीं श्वेता जी किया जा रहा है। लौटेंगे। श्वेता जी लौटेंगे आपके पास। संदीप, जिस तरह से आपने सुना, दोनों की बातों को सुना, हाँ, कितना जमीन आसमान का अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत सारे जो समस्याएं होती है ग्रामीण एरिया को जूझना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता। शहरी दरों के हिसाब से ग्रामीण दर दें और ग्रामीणों को जो भी उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसकी बात ना की जाए। वंदना, देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आती हैं। जैसा कि अवधेश जी ने भी कहा कि अगर एक ट्रांसफार्मर अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है लगभग 7 घंटे 8 घंटे नहीं, 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं उनको सही करने को लेकर के। शहरी क्षेत्र की अगर बात कर ले, शहरी क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होता है, वीवीआईपी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जरूर हम ट्रांसफर 3 घंटे 5 घंटे में सही करवा लेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई फॉल्ट होती है, तो वहाँ पर इतनी जल्दी कर्मचारी नहीं पहुँचने वाले हैं। यानी कि आपको 3 दिन 4 दिन जो है आपको जो है वहाँ पर वैसे ही वक्त गुजारना पड़ेगा आपको। तो बहुत सा अंतर है ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार जो नियम आता है, आपके नियम के अंदर का अगर कोई चीजें आती हैं तब आप उस काम को करिए तो बेहतर होता है। लेकिन आप नियम को अलग हट करके जिस तरीके से आप अपनी ही एक जो विंग होती है उससे उसकी बात ना सुन करके दूसरी विंग पे जा करके बात को आप करते हैं, नियम लाते हैं, दूसरा नया नियम ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके उपभोक्ता नाराज होंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि किस तरीके से यहाँ उपभोक्ता जो है ग्रामीण और शहरी में अंतर आप बांट रहे हैं। ग्रामीण और शहरी में अंतर आप जरूर बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ बड़ी समस्याएं होती हैं। अगर उनका ट्यूबवेल अगर दिन भर चल जाता है तो पहले तो आप बिजली माफ करने की बात करते हैं, कर्ज माफ करने की बात करते हैं किसानों की, लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं कि अगर रात भर का ट्यूबवेल चल गया तो उनका ठीक ठाक बिल बन जाएगा, तो कहां से वो जमा करेंगे, कितना पैसा कैसे लेकर के आएंगे? क्योंकि वो बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र अभी भी हैं वो कृषि पे आधारित होते हैं, तो अगर कृषि पे आधारित होंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। जी बिल्कुल संदीप, ये बड़ी बात हो जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पास अर्निंग का कोई ज़्यादा सोर्स है नहीं जितना कि शहरी क्षेत्रों में होता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों की ओर ही रुख करते हैं। बड़ी बात ये हो जाती है कि वहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं ही नहीं। बावजूद इसके देखा जा रहा है कि और भी ज़्यादा बोझ डालने की जो कोशिश है ग्रामीण क्षेत्रों पर, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। श्वेता जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं बार बार ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ, समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में ये आपकी बात सुनी जा रही है कि समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं है। जितने सटे हुए इलाके हैं, जितने सटे हुए क्षेत्र हैं ग्रामीण के, शहरी क्षेत्रों से जितने भी सटे हुए हैं, आप उसकी बात कर रही हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों से देखिए, एक या दो क्षेत्र तो है नहीं ग्रामीण एरिया के जो सटे हुए हों। न जाने कितने ही ग्रामीण क्षेत्र हैं जो शहरी क्षेत्रों से लगे हुए हैं। बंदरा जी मैं स्पष्ट कर दूं, जो आदेश है, ये आदेश जो है पूरे जहां भी 24 घंटा देके सब पे लागू है। उसको ये आदेश देखिए, हवा में बात करने से काम नहीं चलेगा। जो निदेशक मंडल का आदेश है, जो निदेशक मंडल का आदेश है वो सुनिए। वो निदेशक मंडल का आदेश है, कहता है जहां भी 24 घंटा विद्युत आपूर्ति मिलेगी वहां पर अगर एसओपी आप लागू कर दे तो सब जगह ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में जैसे ये बात जाएगी ना, ये आर्डर अभी वापस हो जाएगा।
मुख्यमंत्री जी गांव की जनता के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। श्वेता जी, हमें अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है और ये पावर कारपोरेशन ने गलत आदेश जारी किया, संवैधानिक आदेश जारी किया है। इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है, इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मनमाना आदेश लागू कर लेंगे और उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री जी है, ऊर्जा मंत्री जी है, वो भी गांव से निकल के आए हैं ना यहाँ शहर में, उनको भी पता है गांव का दुख दर्द। पावर कारपोरेशन यहाँ एसी कमरे में बैठ के आर्डर जारी कर देगा, वो लागू हो जाएगा और उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, श्वेता जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भी भरोसा जता रहे हैं सूबे के मुखिया पर, लेकिन जिस तरह से ये जो योजना बनाई जा रही है पूरी तरह से गलत बताई जा रही है, असंवैधानिक है, लेकिन फिर थोपी क्यों जा रही है आम जनमानस पर, ग्रामीण एरिया पर? मैं अब क्या कहूँ, जब हमारे क्या सूबे के मुखिया से भी बड़ा हो गया है यूपी, तो फिर कुछ कहने के उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन? देखिए भाई, हमें भरोसा इसलिए है कि जब ये विदेशी कोयला खरीद रहे तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानी और विदेशी कोयला नहीं खरीदा गया। जब ये 4 साल से बिजली दर बढ़ाने की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मानी, बिजली दर नहीं बढ़ाया गया। ये इनके लोग फोन नहीं उठाते थे, मुख्यमंत्री जी हमारी बात मानी, वो लागू किया। जब हमारे प्रदेश के मुखिया हमारी हर बात मान रहे हैं और पावर कारपोरेशन की गलती पर उनको नसीहत दे रहे हैं, तो हमें तो अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा इसलिए है, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री पर भरोसा इसलिए है कि वो भी गांव की जनता की। लेकिन अगर पावर कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों ने सरकार की छवि धूमिल की है श्वेता जी, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल अवधेश जी, श्वेता जी से जवाब ले लेते हैं। आखिरी जवाब श्वेता जी आप ही दे दीजिए। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आप अब कार्रवाई की अगर बात कर ले तो किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्या ये जो एक्शन बनाया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, क्या ये लागू कर दिया जाएगा ग्रामीण एरिया पर? नहीं, जब मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे तो जो आदेश मुख्यमंत्री जी करेंगे वही लागू किया जाएगा। पावर कारपोरेशन अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल भविष्य में कि किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि महंगाई की मार, उपभोक्ता लाचार है। जो भी योजना बना दी जाती है बस उपभोक्ताओं को, आम जनमानस को उसी को फॉलो करना पड़ता है और उसी के आधार पर अपनी जेब को ढीली करनी पड़ जाती है। मजबूर है, मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं और देखा भी ये जाता है आमतौर पर कि आय का जो स्रोत है, सोर्स है, वो नहीं बन पा रहा है। बावजूद इसके दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। महंगाई की मार, उपभोक्ता लाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।